गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मेरे सैर और संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों, संघर्ष है जिसका जारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, 27 अप्रैल 2021 के लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करेंट अफेयर में आप सभी दोस्तों का, मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं सही हृदय से स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वे संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की इस कक्षा की पीडीएफ क्लास भी आपको मिल सकेगी। इसके लिए आपको मेरे दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस ग्रुप पर अपने मित्रों या मित्रानियों को भी जोड़ सकते हैं। और इसी ग्रुप में मेरे दोस्तों आपको क्विज भी मिलेंगे और हमारी जो भी क्लास यूट्यूब पर होती है उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा अंत तक बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली MPPSC, MP पुलिस, MPSI या MP पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है। फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है और लिखने वाले ने लिख दिया, अब किस्मत तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, इससे होता है क्या, रख भगवान पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। जी हाँ मेरे दोस्तों, रख भगवान पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। क्योंकि मेरे दोस्तों कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे दोस्तों, और अपनी माँ से कह देना कि तू सपने बड़े देख, तेरे पसीने की हर बूंद का हिसाब दूंगा। तू सपने बड़े देख और इन सपनों को पूरा करके तेरा एक ऊपर शेर दिखलाएगा, क्योंकि आपके माँ बाप को भी लगना चाहिए उन्होंने एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है। चलिए दोस्तों, इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज के मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करेंट अफेयर प्रारंभ करने से पहले लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी 25 अप्रैल 2021 को, जी मेरे दोस्तों 25 अप्रैल 2021 के मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का हम फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं और उसके बाद हम दोस्तों आज के करेंट अफेयर प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो 25 अप्रैल 2021 के मध्य प्रदेश करेंट अफेयर में हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखा था पहले नंबर पर कि हाल ही में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद गोठी ने कोरोना से जंग लड़ते हुए संक्रमण को मात दी है। इनका संबंध किस जिले से? जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? बैतूल। इनका संबंध मेरे दोस्तों बैतूल जिले से। अगला जो क्वेश्चन में लास्ट क्लास में देखा था कि हाल ही में 4 साल पहले गुवाहाटी जू से लाए किस राष्ट्रीय उद्यान के बुजुर्ग शेर मोंटू का निधन हो गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कब से कब तक किल कोरोना अभियान 2 चलाया जाएगा? तो ये मेरे दोस्तों 24 अप्रैल से 9 मई तक चलाया जा रहा है। नए क्वेश्चन, हाल ही में पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने किस जिला चिकित्सालय को कोलकाता से मंगवाए गए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 बाईपेप और 5 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? तो ये बड़वानी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने एवं मरीजों के उपचार के लिए किस जिले की राहतगढ़ तहसील में 50 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मेरे दोस्तों सागर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाल ही में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समन्वय से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान इंदौर से ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर गुजरात भेजा गया है? तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों C-17। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस जिले के जोवड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है? तो ये अलीराजपुर से इनका संबंध है। अलीराजपुर इज द परम सत्य आंसर।
अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था, हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है और मध्य प्रदेश में दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये है मेरे दोस्तों महेंद्र सिंह सिसोदिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना मरीजों के मन से डर हटाने के लिए किस जिले के मेडिकल कॉलेज में प्रेरणादायी प्रयास हौसला प्रारंभ किया गया है? तो ये मेरे दोस्तों प्रारंभ किया गया है रतलाम के मेडिकल कॉलेज में, तो रतलाम इज द राइट आंसर। और अगला अंतिम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाल ही में कौन सा जिला राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीणों को आबादी का मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज वितरण के लिए तैयार करने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है? तो ये मेरे दोस्तों हरदा। इस प्रकार में दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हमने लास्ट क्लास के मेरे दोस्तों डिस्कस किए हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने 24 और 25 अप्रैल के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन किया है। अब हम प्रारंभ करने वाले में दोस्तों आज के मध्य प्रदेश करंट अफेयर, अर्थात अब हम मेरे दोस्तों 26 और 27 अप्रैल 2021 के कतई जहर प्रश्न देखने वाले मेरे दोस्तों। तो अब बिल्कुल तैयार रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो आज के मध्य प्रदेश करंट अफेयर को हम प्रारंभ कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। किस शहर में मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से कार में बैठकर ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा? जी हां दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है और ऐसा करने वाला मेरे दोस्तों वह शहर मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में आपका पहला ड्राइव इन सिनेमा मेरे दोस्तों 1 मई से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें अब लोग कार में बैठकर ही अपने कोविड-19 का टीकाकरण या वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, देवास, भोपाल या ग्वालियर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, वेरी गुड दोस्तों, इंदौर गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हां दोस्तों, ड्राइव इन सिनेमा 1 मई से किस शहर में प्रारंभ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह प्रारंभ हो रहा है। तो भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह आपके लिए जान लेना जरूरी है। तो यहां पर दिया है कि प्रदेश के भोपाल में पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है, यानी आप कार से आइए और उसी में बैठकर टीका लगवाइए। वैक्सीनेशन की यह ड्राइव रोजाना शाम 6 से रात 9 बजे तक चलेगी। यहां रोजाना 18 वर्ष से अधिक उम्र के 300 लोगों का टीका लगाया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश पर्यटन निगम लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के साथ मिलकर यह अवेयरनेस ड्राइव की शुरू करने जा रहा है। गौरतलब है कि भाई 80,000 स्क्वायर फीट में बने मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत में दोस्तों जनवरी 2021 में हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्राइव इन सिनेमा मेरे दोस्तों कहां पर प्रारंभ होगा? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रारंभ होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अच्छा, इससे संबंधित आपने इंफॉर्मेशन पेपर में पढ़ी होगी कि भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव कार में बैठकर या आप टीका लगवा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में आपकी पढ़ी होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 42 करोड़ की राशि से 48 किलोमीटर में नदियों और नालों के किनारों पर पौधारोपण किया जाएगा? जी हां दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर ये खूबसूरत सी दिखाई दे रही है। तो फटाफट से हमारे सर इसका आंसर देंगे कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में 42 करोड़ की राशि से अब नदियों के किनारे और नालों पर मेरे दोस्तों वृक्षारोपण या पौधारोपण किया जाएगा? 4 विकल्प हैं, उज्जैन, रतलाम, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी मेरे दोस्तों इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इंदौर में मेरे दोस्तों नदियों और नालों के किनारों पर 42 करोड़ की लागत से मेरे दोस्तों वृक्षारोपण किया जाने वाला है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि इंदौर ने 134 किलोमीटर लंबी 2 नदियां सरस्वती, कान्ह व 27 नालों को सीवर मुक्त कर दिया है। अब इनके किनारों को हरा भरा करने के लिए
48 किलोमीटर के हिस्से में बृहद पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए 42 करोड़ के प्रस्ताव को डीपीआर निगम ने तैयार कर ली है और इसे शासन को भेजा जा रहा है। इसमें केंद्र के कैच द रेन अभियान से भी जोड़ा जाएगा। नदी और नाला सफाई अभियान में नगर निगम ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए इंदौर के 5236 लोगों ने खर्च कर अपनी ड्रेनेज लाइन के रुक नालों में से बदलकर निगम की ड्रेनेज लाइन में किए हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पेपर में छपने वाला मेरे दोस्तों कि भाई विश्व के एकमात्र रजत मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको संदीप सर के यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। तो काफी कतई जहर प्रश्न फटाफट बताइए कि विश्व के एकमात्र रजत मंदिर, या बात कर लें सिल्वर, जी हाँ दोस्तों सिल्वर की बात करें, सिल्वर टेंपल का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का टीकमगढ़, जी हाँ दोस्तों टीकमगढ़ इज द परम सत्य आंसर। टीकमगढ़ जिले में दोस्तों ये दुनिया का पहला सिल्वर टेंपल बनाया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि भाई टीकमगढ़ से 45 किलोमीटर दूर झांसी मार्ग पर अतिशय क्षेत्र वंदा में विश्व के पहले रजत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी परिकल्पना आचार्य विद्यासागर महाराज ने की थी और 18 नवंबर 2018 को मंदिर का शिलान्यास किया था। इस मंदिर का निर्माण में दोस्तों 200 करोड़, ये महत्वपूर्ण है, इस अंडरलाइन करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण जैसलमेर से मंगाए गए पीले संगमरमर अर्थात मार्बल से किया जाएगा, जो स्वर्ण या गोल्ड का मेरे दोस्तों आभास देता है। आगे मंदिर में विराजमान 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं 2-2 क्विंटल चांदी की होंगी और ये 25 इंच ऊंची होंगी। जानकारों की माने तो वर्तमान भाव के हिसाब से एक प्रतिमा करीब 1.32 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। कमेटी के सदस्य प्रदीप जैन के अनुसार रजत मंदिर का नक्शा अहमदाबाद के आर्किटेक्ट विपुल ने बनाया है। मंदिर के सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण भी होगा, जिसमें 1008 श्री जी की प्रतिमाएं विराजमान होंगी और ये 5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों क्वेश्चन था और अपने आप में गर्व की बात है कि दुनिया का पहला मेरे दोस्तों सिल्वर टेंपल हमारे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों टीकमगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में जैन समाज का दुनिया का सबसे ऊंचा जैनालय बनाया जा रहा है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दोस्तों आगामी एमपी में होने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल छपने वाला है। तो आप भी अपनी स्मृति में छाप लीजिए और फटाफट से आंसर दीजिए कि जैन समाज का दुनिया का सबसे ऊंचा जैनालय कहां पर बनाया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, सागर, दतिया, बैतूल और इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, वेरी गुड दोस्तों, दतिया इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सागर, जी दोस्तों सागर इज द परम सत्य आंसर। सागर जिले में जैन समाज का दुनिया का सबसे ऊंचा जैनालय बनाया जा रहा है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि सागर के भाग्योदय में दुनिया के सबसे ऊंचे और गोपालगंज में 3 शिखर वाले लाल पत्थर के जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह बुंदेलखंड का 3 शिखर वाला पहला जैनालय है। दमोह जिले में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जैन तीर्थ में दोस्तों कुंडलपुर मौजूद है। यहाँ बुंदेलखंड की सबसे ऊंची भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। टीकमगढ़ जिले के पपुरौजी जैन तीर्थ में ऐसी 24 मौजूद हैं जो देश में दोस्तों कहीं भी नहीं देखी हैं। जबकि प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध छतरपुर जिले के खजुराहो में पूर्वी क्षेत्र में भी जैन तीर्थ मंदिर मौजूद हैं। यह पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के कारण पर्यटकों और जैन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ये काफी में दोस्तों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में देश के जाने माने साहित्यकार मंजूर एहतेशाम का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले था? जी हाँ, तो जाने माने देश के साहित्यकार, नाम है मंजूर एहतेशाम, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था। चार विकल्प हैं, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा या सागर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, मंजूर एहतेशाम का संबंध भोपाल जिले से था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि देश के जाने माने साहित्यकार मंजूर एहतेशाम का निधन हो चुका है। भोपाल के रहने वाले मंजूर एहतेशाम को पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उनके निधन से साहित्य जगत में भी शोक की लहर है। और यहाँ पर इस साहित्यकार से जुड़ी में दोस्तों सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश के किस शहर के एकमात्र रेलवे स्टेशन पर 20 आइसोलेशन कोच में बनाए गए लगभग 300 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों दिखाई दे रही है आपको। ये प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, जिसमें हर एक मेरे दोस्तों विंडो के सामने कूलर भी की व्यवस्था की गई है और ऊपर ये टाट के बोरे भी लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को मेरे दोस्तों गर्मी का एहसास ना होता, ठंडक की ठंडक और शीतलता मिलती रहे। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि यह कहां पर शुभारंभ इसका किया गया है। चार विकल्प है, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी दोस्तों, भोपाल इज द राइट आंसर। ये 300 बिस्तर वाले इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में वही दोस्तों मेरे किया गया है। और भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मेरे दोस्तों ये प्रारंभ हुआ है। इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन क्या है कि हाल ही में रेल मंडल द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 पर 20 आइसोलेशन कोच में बनाए गए लगभग 300 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तैयार किए गए आइसोलेशन कोच में एस्टिमेटिक कोविड मरीजों को रखा जाएगा। ऐसे मरीज जिनके घरों में बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे होने पर परेशानी हो रही है, साथ ही ऐसे पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं लेकिन उनके घरों में जगह नहीं है और उनको आवश्यकता है कि वो डॉक्टर की निगरानी में उन्हें रखा जाए। तो ऐसे मरीज में दोस्तों इस सेंटर में आकर अपना बेहतर तरीके से इलाज करा सकते हैं और आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई मैं कोरोना वॉलेंटियर योजना में अब तक कितने लाख से अधिक वॉलेंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? चार विकल्प हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि इस योजना जिसे 5 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया था, अब तक कितने में दोस्तों स्वयं सेवकों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका नाम है मैं कोरोना वॉलेंटियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1 लाख। जी दोस्तों, अभी तक 1 लाख वॉलेंटियर ने मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाया है, 1 लाख से अधिक। अब पूरी जानकारी क्या है वह जान लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अप्रैल 2021 को मैं कोरोना वॉलेंटियर योजना प्रारंभ कर समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान किया था कि कोरोना संक्रमण को रोकने एवं समाज में जन जागरूकता लाने के लिए सहभागी बने। इसलिए इसमें अब तक मेरे दोस्तों 1,05,000 से अधिक वॉलेंटियर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कोरोना वॉलेंटियर राज्य सरकार के सहयोगी बनकर कोरोना के प्रति में दोस्तों जन जागरूकता का प्रभावी कार्य कर रहे हैं। इससे संबंधित और डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पिक्चर बता देता हूं कि मिल रहा है सहयोग अपार। कोरोना वॉलेंटियर की संख्या पहुंची 1 लाख के पास। तो जी हाँ दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मैं कोरोना वॉलेंटियर में दोस्तों क्या है करवाया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और लोगों की यथासंभव ये मदद कर रहे हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश को कितने ऑक्सीजन बेड की मदद की है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मेरे दोस्तों भारतीय सेना की मदद मांगी थी, जिसके अनुसार अब भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश को मदद देते हुए आपको बताना है कितने ऑक्सीजन बेड आपके प्रदान किए हैं। 4 विकल्प हैं, 500, 200, 300 और 400। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 300, जी हाँ दोस्तों 300 ऑक्सीजन बेड हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश को दिए हैं। अब ये बेड कहां पर किस प्रकार से हैं वो सारी जानकारी हम जान लेते हैं। तो पेपर में आपने इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी कि सेना ने प्रदेश को दी 300 ऑक्सीजन बेड की मदद, जिसमें से भोपाल में सेंटर शुरू हो गया है। अब देखिए भोपाल में बैरागढ़ में मेरे दोस्तों 150 आइसोलेशन बेड वाला कोविड सेंटर बना है, वहीं पर 100 बेड वाला बीना में बनेगा और 50 बेड वाला मेरे दोस्तों सागर बनेगा। इस प्रकार 300 जो ऑक्सीजन बेड हैं ये भोपाल, बीना और सागर में प्रारंभ हो रहे हैं। चलिए दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में मोहन खेड़ा तीर्थ क्षेत्र में 300 बेड्स का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। आपको बताना है यह प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र या तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए कि मोहन खेड़ा तीर्थ क्षेत्र जिसमें 300 बेड का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ हुआ है, यह प्रसिद्ध मोहन खेड़ा तीर्थ क्षेत्र में दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में। 4 विकल्प है, धार, टीकमगढ़, सागर और छतरपुर। चलिए जानते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का धार, जी मतलब धार इज द परम सत्य आंसर। धार जिले में दोस्तों यह मोहन खेड़ा तीर्थ क्षेत्र स्थित है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानकर धार जिले के मोहन खेड़ा तीर्थ क्षेत्र में 300 बेड्स का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कोविड केयर सेंटर बनाने की स्वीकृति भी मेरे दोस्तों सहर्ष प्रदान की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ने से मध्य प्रदेश देश में किस नंबर पर आ गया है। जी मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट में भी काफी मेरे दोस्तों सुधार आ रही है। आपको बताना है यही सुधार करते करते अब हमारा मध्य प्रदेश भारत में किस नंबर पर आ चुका है। 4 विकल्प हैं, 7वें, 11वें, 9वें और 15वें। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चुना है विकल्प क्रमांक 2 का 11वें नंबर पर, जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश रिकवरी रेट बढ़ाने में अब भारत में मेरे दोस्तों 11वें नंबर पर आ चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। प्रदेश की रिकवरी रेट में दोस्तों 26 अप्रैल को 80.91% रही। अब तक 5,11,990 कोविड केसेस में से 4,14,235 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। गत 21 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में ध्यान रहे 7वें नंबर था, जो अब और बेहतर होकर मेरे दोस्तों 11वें नंबर पर आ गया है। वर्तमान में कुल एक्टिव प्रकरणों में से 72% मरीज होम आइसोलेशन में और 28% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर में मध्य प्रदेश का पहला धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया गया। मेरे दोस्तों ध्यान रहे, कंफ्यूज ना हो, अभी हमने पढ़ा था ड्राइव इन सिनेमा, तो ड्राइव इन सिनेमा तो भोपाल में हुआ है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया है, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। और हाल ही में दोस्तों विधायक लाल वानी इसका निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से बताइए मैं दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर का निर्माण कहां किया गया है। 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, जी मेरे दोस्तों इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इंदौर में मेरे दोस्तों प्रदेश का पहला धनवंतरी ड्राइव इन 19 कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं।
कि भाई इंदौर शहर के दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया गया है। किसी को भी कोरोना के लक्षण होने पर वह इन कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक 700 रुपए में जांच करा सकता है। इन सेंटर पर 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर वाहन से बिना उतरे ही जांच करवा सकेंगे और इसकी रिपोर्ट मेरे दोस्तों 24 घंटे पर आपको व्हाट्सएप के या मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम 12वें नंबर का जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को लगातार मेडिकल किटों का वितरण जारी है। अब नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इसकी जानकारी दी है भूपेंद्र सिंह ने कि भाई अभी तक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 93,537 मेडिकल किट वितरित किए जा चुके हैं। तो ये थे मेरे दोस्तों आज के 12 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े थे वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।